हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब एनसीईआरटी। अब आज मैं आपको कुछ थोड़ी सी शॉर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी। नीट 2021 का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग एप्लीकेशन कैसे करना है ये बताना स्टार्ट कर दिया है। मैं भी आपको फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर जल्दी वीडियो लेकर आने वाली हूँ। यहाँ पर मैं आपको कुछ बेसिक कंफ्यूजन क्लियर करने आई हूँ, कुछ बेसिक क्लैरिटी आपको देने आई हूँ। तो सबसे पहली बात, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा ये एब्सोल्युटली कंप्लीटली ऑनलाइन होगा और इसका डेट स्टार्ट हो गया है 6 अप्रैल से लेकर, और ये डेट आपको 6 मई तक मतलब आपके पास टाइम है। अब ऐसा नहीं है कि 6 अप्रैल से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है तो आपको 10 दिन के अंदर ही 5 दिन के अंदर ही फॉर्म भरना है। आराम से आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए, जो आपके सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स बाकी हैं, और साथ ही साथ आपको जैसे टाइम मिले, जैसे आपके पास डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाए तो आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है 6 मई 11:50 PM, और इसका लेट फीस भी एक दिन का और टाइम दिया है। 7 मई तक आप भर सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको लेट फीस भरना पड़ेगा। सो भाई ऐसा नहीं है कि 6 मई को डेट दिया है तो हम 5 मई को फॉर्म भरे, ऐसा नहीं है। 10 से 15 दिन के अंदर आपको फॉर्म भर लेना है, मतलब बिफोर अप्रैल एंडिंग। ये एग्जाम कैसे होने वाला है मैम? एग्जाम आपका ऑफलाइन मोड में होगा, यानी कि 17 जुलाई अभी हमको डेट दी गई है। पता नहीं कि अगर जेई के वजह से डेट आगे पीछे हुआ तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। बट अभी के लिए मैंने आपको बार बार बोल रही हूँ, अभी के लिए आप पकड़ के चलो कि आपका एग्जाम 17 जुलाई को ही होने वाला है। अगर कोई डेट आगे पीछे हुई तो वो आपके लिए बोनस पॉइंट हो जाएगा। सो एग्जाम 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट किए जाएंगे, इंग्लिश, हिंदी, मराठी। आपका जो भी मीडियम ऑफ इंग्लिश है, आप मतलब मीडियम ऑफ लैंग्वेज है, उसके हिसाब से आप अपने पेपर का लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका डिटेल पीडीएफ, इसका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो पीडीएफ मैंने आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दे दी है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ज्ञान लैब, तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर का ड्यूरेशन कैसा होगा, इसको लेके जो आपका कंफ्यूजन है, जो इस साल 2022 में थोड़ा सा मेजर चेंजेस किया गया है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपका पेपर 200 मिनट्स का होने वाला है। देखो, ट्रेडिशनल पैटर्न से नीट का जो पेपर होता था 180 क्वेश्चंस होते थे, 180 मार्क्स का पेपर, 180 मिनट्स का पेपर होता था, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। नीट 2021 में जो हुआ था वहां पर थोड़ा सा चेंजेस हुआ था, क्योंकि आपका पोर्शन डिलीटेड था, तो वो डिलीटेड पोर्शन भी एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, इसीलिए आपको 20 क्वेश्चन की चॉइस दी गई थी, यानी 200 क्वेश्चन दिए गए थे, लेकिन टाइम सेम रखा गया था 180 मिनट्स का। ये नीट 2021 का पैटर्न है। अब 2022 में क्या चेंज किया गया है, क्योंकि इस साल भी आपका डिलीटेड नॉन डिलीटेड का ऐसा फंबल था, तो पोर्शन नीट के लिए एनसीईआरटी पूरा करना पड़ता है। उसमें आपको 20 मार्क्स एक्स्ट्रा चॉइस के दिए हुए होते हैं, 20 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा चॉइस के दिए हुए होते हैं। सो यहाँ पर आपको टोटल 200 क्वेश्चन का पेपर है, जैसे 2021 में था, लेकिन यहाँ पर टाइम आपको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दे दिया गया है, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, जो कि पहले के पैटर्न के हिसाब से जस्टिफाइड है। सो ये एक छोटा सा मेजर चेंजेस है। अब मैम, ये जो 200 क्वेश्चन दिए हैं, क्या ये पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? नहीं, एक क्वेश्चन 4 मार्क का है, तो यानी कि आपको 180 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि आपका पेपर 720 मार्क्स का ही होने वाला है। इसके ऊपर मैं आती हूँ। पहले थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी की मिनिमम एज लिमिट क्या है बच्चा? 17 साल, यानी कि एग्जाम होने के बाद एडमिशन डेट में आपकी एज 17 ईयर्स कंप्लीटेड होनी चाहिए। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है मैम इस चीज को लेकर, तो सुनो, आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे डेट ऑफ बर्थ तो होगा ही, तो अगर आप 2005 या इसके पहले के बॉर्न ऑन और बिफोर 31 जुलाई 2005, तो आप नीट एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो। ये आपका मिनिमम एज लिमिट है, लोअर एज लिमिट है। इस साल 2022 में एक प्रपोजल पास हुआ था, जिसमें ये कंफर्म कर दिया गया था कि अब यूजी नीट के लिए देर इज नो एज अपर एज लिमिट, यानी कि आप 30 साल के हो, 40 साल के हो, तो भी आप नीट यूजी का एग्जाम दे सकते हो। सो देर इज नो अपर एज लिमिट फॉर नीट यूजी, बट मिनिमम एज लिमिट 17 ईयर्स कंप्लीटेड होना चाहिए। 12th पीसीएमबी में कितने मार्क्स आने चाहिए आपके बोर्ड एग्जाम्स में? तो अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपका 50% मिनिमम क्राइटेरिया है, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो पीसीबी के मार्क्स मिलाकर आपका 40% होना चाहिए फॉर रिजर्व कैटेगरी एंड 50% फॉर जनरल कैटेगरी। अब देखो यहाँ पे टेस्ट का पैटर्न कैसा है। टोटल क्वेश्चंस आपको 200 हैं, तो इसमें से आपको सिर्फ 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। जो 20 क्वेश्चन हैं ये आपके डिलीटेड पार्ट में से आने वाले हैं, क्योंकि नीट में पूरा पोर्शन आता है। तो देखो, आपके 4 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी, यानी बायोलॉजी को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, बॉटनी एंड जूलॉजी। सो आपको क्वेश्चन 2 पार्ट्स में आते हैं, 2 सेक्शंस में आते हैं। एक सेक्शन ए होता है, एक सेक्शन बी होता है। जो आपका सेक्शन ए होता है, जैसे फिजिक्स का जो सेक्शन ए है, इसमें आपको टोटल 35 क्वेश्चन होते हैं।
आपको इसमें से जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं आप उतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। अगर आपको इसमें से 30 क्वेश्चन आते हैं तो 30 अटेम्प्ट करो, पूरे 35 आते हैं तो आप पूरे के पूरे 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन फिजिक्स का जो सेक्शन बी है इसमें आपको टोटल 15 क्वेश्चन दिए हैं, बट इसमें से मैक्सिमम आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यानी अगर आपने 15 में से 14 अटेम्प्ट किए तो आपको वो जो बाकी के एक्स्ट्रा 4 क्वेश्चन है उसका मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि मिला के सेक्शन ए और सेक्शन बी मिला के 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया है, देखो यहाँ पे 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, और बॉटनी और जूलॉजी मिला के आपको 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया है। इसीलिए तो आपको 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए गए हैं, ताकि ये डिलीटेड पार्ट में से अगर है तो आपके पास चॉइस रहे इनको सॉल्व करने की। सो टोटल सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस होंगे, जितने आते हैं उतने अटेम्प्ट करो, क्योंकि नीट में नेगेटिव मार्किंग होती है। एक क्वेश्चन अगर रॉन्ग हुआ तो -1 मार्क्स हो जाएगा, ओके। और सेक्शन बी में से अगर आपको भले ही 15 के 15 क्वेश्चन आते हैं, फिर भी आप उसमें से सिर्फ 10 ही अटेम्प्ट करो, क्योंकि टोटल आपको 45 अटेम्प्ट करना है सेक्शन ए और सेक्शन बी मिला के। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सीक्वेंस के हिसाब से अटेम्प्ट करो कि फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। आपको 15 में से जो भी 10 आते हैं, पहला, 7वां, 8वां, आप कोई भी सीक्वेंस में ये अटेम्प्ट कर सकते हो। सेम केमिस्ट्री के लिए है, सेम बॉटनी के लिए है, सेम जूलॉजी के लिए है। तो आपको टोटल अटेम्प्ट कितना करना है? 180 क्वेश्चंस, क्योंकि एक क्वेश्चन कितने मार्क का है? 4 मार्क का है। तो 180 क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो जाएगा? 720 मार्क्स का हो जाएगा। ये हर एक सेक्शन में आपको 5-5 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा दिए गए हैं, ताकि आपका जो डिलीटेड पार्ट है वो यहाँ पे कंपनसेट हो जाए। सो आई होप कि आपको बेसिक क्लैरिटी मिल गई होगी। आपके ड्रेस कोड से रिलेटेड वीडियो, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे, आपका फॉर्म फिलिंग कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो भी है, उसकी वीडियो जल्दी आ जाएगी। अगर अब तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो भी आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो आपको वेबसाइट से इजीली अवेलेबल नहीं होता है, वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर देते हैं। और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो आप भी सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द। लाइव नीट PYQ MCQ जरूर सॉल्व करो। कल सुबह मैं 11 बजे लाइव आने वाली हूँ ज्ञान लैब NCERT चैनल पे, जहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर 2 MCQs। यस, चैप्टर 2 एज इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर हम सॉल्व करने वाले हैं। सो कल सुबह 11 बजे मिलेंगे। बाय बाय एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी यू।